welcome back to my YouTube channel Unstoppable Ray। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। कैसे मैंने स्टूडेंट वीज़ा से PSW में स्विच करा और मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज इन दिस वीडियो। ट्रस्ट मी, अगर आप भी अभी स्टूडेंट वीज़ा पे हो या फिर आप यूके आने की प्लानिंग कर रहे हो तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आप इस वीडियो से कुछ थोड़ी मोटिवेशन लेके जा सको, बिकॉज आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू स्टे हियर अलोन, prove yourself and get into the world and tell that yeah, you can do this. So let's get started. First of all, just to give you a little background, मैंने यहाँ पे यूके में 1 year की मास्टर्स की थी. That was in 2022. I came in 2022 to do the masters in UK. जो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसीजन था यूके आने का वो यही था कि यूके में जो मास्टर्स है दैट इज़ 1 year. दिस इज़ द ओनली कंट्री दैट ऑफर्स यू अ मास्टर्स फॉर 1 year. दैट इज़ इनक्रेडिबल बिकॉज यहाँ के स्टडी की वैल्यू इज़ वेरी गुड, एक्सपोजर दैट यू गेट इज़ वेरी गुड. आपको यहाँ पे टाइम भी सेव हो रहा है. आपको सिर्फ 1 साल की मास्टर्स करनी है एंड देन यू कैन गेट इन टू द बिजनेस एंड स्टार्ट वर्किंग इन वट एवर यू वॉन्ट. After doing 1 year's master's degree here, the next step was to decide which visa I want to apply for, because there are quite options in UK जहाँ पे आप different visas के लिए apply कर सकते हो and decide कर सकते हो कि आपको कौन से visa में जाना है. But me personally, I really wanted to get something that would help me explore my career and put my feet forward to the world and try to get the jobs. One thing that I want to tell you कि यहाँ पे जॉब लेना is very difficult. आपको नॉर्मल जॉब्स मिल जाएंगी. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट कि आपको कोई ग्रॉसरी स्टोर में काम करना है या किसी रेस्टोरेंट में काम करना है, व्हाटएवर ऐसी जॉब्स करनी है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ जॉब्स. लेकिन अगर आपको अपने करियर, आपने जो पढ़ाई करी है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब करनी है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. फॉर मी पर्सनली मेरे लिए जो वर्कआउट करा दैट वाज, मैंने इंडिया में 1 साल एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस था आईटी कंपनी में. आई हैव अ आईटी बैकग्राउंड. तो मेरे पास वहाँ पे 1.5 year का एक्सपीरियंस था. दैट रियली हेल्प मी टू गेट द जॉब. फाइंडिंग अ जॉब, next level, very difficult. I am telling you, it is very difficult. But if you are really putting your everything on point, you are keeping your CV update, you are making sure you have connection on LinkedIn, you are keeping your LinkedIn profile update, you will get it. You will go some or the other way and you will get it. Okay, so let's talk about the requirements for the PSW. जब मैं PSW के लिए अप्लाई कर रही थी, सबसे पहले आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आपने स्टडी करी है वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए कि दिस स्टूडेंट हैव क्लियर्ड द मास्टर्स और वट एवर द स्टडीज दैट यू आर डूइंग, दे हैव सक्सेसफुली completed it. तो होम ऑफिस को once they inform it, you get the letter and then you apply for the PSW. Also, there are some tips that I want to share. When you're applying for the PSW, make sure कि आपने कोई भी ऐसे hours exceed नहीं करे हैं while working, because that can create a mess. So there are 20 hours that are maximum allowed per week to a student कि आप सिर्फ 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते हो. सो मेक श्योर यू डू नॉट एक्सीड दोज आवर्स, बिकॉज आपकी पे स्लिप्स या फिर उसमें कहीं पे भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ इधर उधर करा है. So make sure that you don't do that. Also, there are some holidays and some months where you can work beyond 20 hours. So make sure that you check with your universities and have those proof of the letters कि भाई हम इस time पे extra work कर सकते थे, इसलिए we had exceeded the hours. So make sure you have all the proofs. I really hope this video reach out to the people who really need this and who really want to be motivated
demotivated and are really feeling down, because मुझे पता है जब मैं student visa पे यहाँ पे आई थी, I didn't knew anyone. Okay, let's leave that for another video or sometime whenever you guys want to listen to me more. I'll share my journey with you about everything in the UK. For now, it is just about the PSW, how I switched my visa and why I chose PSW. Okay, so after completing my studies, the next step was to decide which visa I want to get in. आप यहाँ पे डिफरेंट वीज़ास पे अप्लाई कर सकते हो, बट एज अ स्टूडेंट आपको काफ़ी कम ऑप्शंस मिलते हैं. देयर इज़ 2 वीज़ास, या तो आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा अप्लाई करो या फिर आप PSW अप्लाई करो. अगर आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको एक स्पॉन्सरशिप कंपनी की ज़रूरत है जो आपको स्पॉन्सर करे और आपको SOC दे, दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप. अगर वो आपको वो दे देते हैं देन इट्स ब्रिलियंट, आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई, आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे स्टे कर सकते हो. एंड अगर आप लाइफ लॉन्ग यहाँ पे रहने की कोशिश कर रहे हो देन देर इज़ नथिंग बीटेबल टू इट. तो अगर आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिल गया देन यू हैव टू स्टे हियर फॉर 5 years and then ILR and then the passport and you are sorted. But in my case, it was very difficult to find a sponsorship. I tried very hard to get a sponsorship but I didn't, and I did not wanted to waste my time. तो मैंने PSW पे PSW अप्लाई करा. Now अगर आपको PSW पे अप्लाई करना है तो आपको आई गॉट माई PSW विद इन like 6 weeks. Usually it is 8 weeks but I got in like 6 weeks. And I can't tell you that feeling. I was so happy. I was super duper happy that oh my god, now I can stay here for 2 more years and explore my career and get the sponsorship if I want to stay in this country and get forward. तो या उसके बाद once I got my PSW, I started applying. I was applying before as well, to be honest. मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म होने से पहले ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया था. So मैं ऑलरेडी अप्लाई कर रही थी. I was very into it to get the jobs and everything. Once I got the PSW, I got few interviews, because क्या होता है ना, जब आप अपने वीज़ा पे ये मेंशन करते हो, आपसे कोई भी इंटरव्यू लेता है तो आपको सबसे पहले पूछते हैं आप कौन से वीज़ा पे हो. तो people does not want people who have any drawbacks on the visas कि आप work नहीं कर सकते हो as a student, you can't work beyond certain hours. So yeah, उसकी वजह से भी काफ़ी difficulty आ रही थी job लेने में. But then once I got the PSW, I updated my CV, started applying again, and then I landed a job in my career in IT. And that moment, I can't tell you, I can't express that feeling, so yeah, it was like so nice that you are working so hard for something and then you get it. Yeah, so after getting my PSW, I got the job. After getting my job, now it's just a start for me. I feel like after you get the PSW, it's just a start. You need to find a sponsorship, you need to prove yourself and everything. My motive of making this video was I could help people out there. I could motivate them and tell them, yes, it is difficult. I would not deny it is very difficult, but if you keep on trying, you do not lose your hope, you will go and get what you want. So हाँ, ये वीडियो उन सब के लिए है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं. I just wanted to share my experience so that you guys can get one ray of hope. Like if she can do it, we can do it. So yeah, I know like if I can do it, you guys can also do it. So yeah, this video was all about PSW. I feel like कि जो PSW है ना इज़ द फ्लेक्सिबल वीज़ा. आपको 2 साल का टाइम मिलता है. अगर आप PhD पे हो तो आपको 3 साल का टाइम मिलता है. आप स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकते हो, स्पॉन्सरशिप अप्लाई कर सकते हो. यू कैन एक्सप्लोर योर करियर. दैट्स व्हाट आई डिड, एंड now I am on sponsorship. I will soon share about those videos as well. And also one thing that I forgot to tell you, that PSW I applied by myself at home.
And if you need a video on that, I will show you like how to apply for PSW by yourself. It's very easy, quick and simple. And if you want a video on that, just let me know. Also, I would love if you guys can share your personal experience, how your life is going on, how your journey is going on in UK. And if you need any help, please write in comments below. I will try to reply each one of you. I really love when people, try to share their experience, and if they need any help, I would be all there to help you guys. Thank you for watching this video till the end. I really hope this video was helpful and you got like little motivation out of it. So yeah, if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you. Take care. Bye bye.